अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत गहमा गहमी है। इमरान खान सड़कों पे हैं, इस्तीफे उनके मंजूर हो गए हैं। और एक खबर जो है वो ये भी आ रही है, बड़े वसूख ज़राए से पता लग रहा है कि उनको ये डराया जा रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर उनको जो है वो नाअहल करार दे दिया जाएगा, उनकी पार्टी को नाअहल करार दे दिया जाएगा। बहरहाल जो कुछ हमारे मुल्क में पिछले एक दो हफ्तों से हुआ है वहां पे कुछ भी पॉसिबल है। हालांकि सब जानते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर एक तो यह है कि नून लीग खुद बहुत बुरी तरह फंसती है, पीपल्स पार्टी भी फंसती है। तो कोई भी पार्टी जो है वो फिर उस असूल के मुताबिक रह नहीं सकती। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में ये निज़ाम जो है वो बड़ा आम हो जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ऐसा हुआ तो अभी जो रिएक्शन लोगों का है ये तो कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं कि अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क सलामत रहे। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी अफवाज जो है वो दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल अफवाज है। और हर पाकिस्तानी मुहब्ब वतन जो है वो अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा है। और ये बैरूनी साजिश इस वक्त जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से फ़ौज और अवाम को अगर आमने सामने लाया जाए तो फिर अपने मकासद हासिल कर लिए जाएं। अब खुदा बेहतर जानता है, रमज़ान का महीना है, अल्लाह नीतें जानता है कि कौन क्या कर रहा है। हमें जो चीज़ नज़र आती है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये बात अब जो है वो फैलाई जा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसको सामने लाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे कानूनी माहिरीन इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई फैसला आ भी सकता है तो वो यही है कि आप जो फंड्स आपके जो हैं वो मेंशन नहीं है उसमें, या समझते हैं कि बेज़ाब्ती हुई है, वो पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। इससे कबल तो यही अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, आज ये जो व्लॉग मैं करने लगा हूँ ये किसी और मकसद के लिए किया गया। जहाँ ये सब गहमा गहमी जारी थी वहाँ पे हमारे यंग जो है वो उभरते हुए जो हमारे जनाब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है CNN के ऊपर। और वो इंटरव्यू जो है मुझे नहीं पता कि वो लाइमलाइट में क्यों नहीं आया। वो अपना उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई। उसके कुछ क्लिप जो हैं और कुछ लोगों ने उसको जो है ना शेयर करने की कोशिश की है। मैंने वो पूरा क्लिप जो है 9 मिनट कुछ का है वो मैंने सुना है। और चूंकि वो अंग्रेजी के अंदर है और उसकी मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो शायद नहीं कर सकूंगा। अगर एक आधा लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाता है या मीनिंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी की जो बात है उसको मरोड़ तरोड़ के पेश करूं। तो अंडरस्टैंडिंग का मसला हो सकता है, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक जो बेस्ट है वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा और जो फेयर है वही आपके सामने बात करूंगा। और अपनी इस वीडियो के साथ मैं उसका जो प्रॉपर क्लिप है उसका क्लिप ज़रूर, क्लिप तो नहीं लेकिन उसकी पूरी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके पूरा वीडियो लगाऊंगा, वहां से ज़रूर देखें। और आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं उसकी जो मोटे मोटे पॉइंट हैं, ट्रांसलेशन है, वो बता देता हूँ कि CNN की जो जर्नलिस्ट है उन्होंने जब उनसे इंटरव्यू किया तो उसके अंदर उन्होंने उनसे ये सारा पूछा कि अभी आपकी गवर्नमेंट आई है और आप जो हैं वो इसमें पार्टी बनेंगे या आप उसमें जो हैं वो मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर अगर आप बनते हैं ये वो। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा इसका मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, ये मेरी पार्टी डिसाइड करेगी। हो सकता है कि हम ये हजम ना कर सकें कि किसी दूसरी जो जमात है उसके साथ वो ऊपर हेड पे बैठे हों, हेड वो और नीचे मैं जो है वो जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बनूं। इस तरह की बात उसमें उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उसको जो निकाला गया है वो एक पॉपुलर लीडर है, उसके साथ बहुत लोगों का हजूम है और लोग उसके साथ बाहर निकल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब उसके ऊपर उन्होंने उनको सवाल किया तो बिलावल भुट्टो ने उनको कहा कि इमरान जो है उसकी जो गवर्नमेंट थी वो या उसकी पार्टी जो एक फाशिस्ट पार्टी है, यानी कि वो एक आप समझ लें कि जो जबरन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जबरन ये चीज़ें करते हैं, इस तरह का फाशिस्ट उसको कहा जाता है। और वो किया जाता है। और उनका जो उनका क्राउड है, जो उनके साथ पॉपुलैरिटी क्राउड है, वो एक कल्ट है। कल्ट की तरह कल्ट होता है जुनूनी क्राउड, तो वो उसको जुनूनी करार दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ इमरान खान ने जो हासिल किया है वो अमेरिका के खिलाफ लोगों को बात करके, एक झूठा प्रोपेगेंडा करके, यानी कि वो जो केबल मरासला है उसको उसमें वो डिनाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये कल का था, आज DGISPR ने आके वो कड़ी खोल दी और बता दिया कि मरासला तो मौजूद है और मरासले में मुदाखलत का भी जिक्र है। ठीक है, साजिश का जिक्र नहीं है, मुदाखलत का जिक्र है। और उसकी वजह से ही दमाश जो है
वो अमेरिका को दिया गया था। तो ये बात तो बिलावल भुट्टो की यहीं पे काउंटर हो जाती है। उसके अलावा आगे चल के उन्होंने फिर दोबारा जब उनसे यही सवाल किया कि भाई उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो नजर आ रही है, लोग उनके साथ हैं, हजूम है बहुत बड़ा, दुनिया बाहर निकल रही है, तो आप चीज को कैसे वो करेंगे। वो कहते हैं जी उनके पास सिर्फ 30% जो है ना वो उनके पास वो है अपना सीट्स हैं, या 30% के वो मालिक है, 70% जो है वो जो इस वक्त कोलेशन है उसके साथ लोग हैं और मेजोरिटी उनके साथ है। और वो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान ने वही कुछ किया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया था और वहां की लोगों को वर्गलाने की कोशिश की गई थी और ये सारा। और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसा किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो कोई नहीं निकला, लोगों ने तो उनका साथ नहीं दिया, उनके अपने लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया कि वो गलत थे। तो इमरान खान के साथ तो लाखों लोग जो हैं वो अभी घर पे बैठे हुए थे तो बाहर निकल आए। तो अब वहां पे बिलावल भुट्टो, और मैं एक और आपको बात बताऊं कि जब बिलावल भुट्टो ये इंटरव्यू दे रहे हैं, आप वो इंटरव्यू जरूर सुने, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही है, वो हाथों को यूं 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 कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस में नहीं थे। तो वो क्योंकि सवाल बड़े जो थी जर्नलिस्ट थी वो बड़े जेन्युइन कर रही थी और वो उनके साथ एग्री नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने कहा ये जा रहा है कि अमेरिका की कंस्पिरेसी है, ये इंपॉर्टेंट हुकूमत तो नहीं, उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने यूज किया कि इंपॉर्टेंट हुकूमत का ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड जो है पूरी दुनिया में चल रहा है और इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये अमेरिका ने ये रिजीम चेंज किया है। तो उन्होंने कहा जी ये झूठ है, ये इमरान खान प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमने उनको डेमोक्रेटिकली जो है वो उतारा है इमरान खान को। तो मैं बहुत अच्छा होता अगर बिलावल भुट्टो ये भी बता देते कि वो डेमोक्रेटिकली जो आपने उतारा है, जो 2 वोट आपके बढ़े हैं, तो वो जो 20 लोग जो आपने मैरियट में पहले अपना सिंध हाउस में फिर मैरियट में उनको आपने क्या वहां पे बत्तियां दिखाने के लिए बुलाया था, उनको किस लिए इकट्ठा किया था, लाखों रुपए जो बिल दिए जिसने भी दिए वो क्यों दिए थे। तो ये सारे सवाल जो हैं वो उस औरत जो इंटरव्यू कर रही थी बेसिकली उसके ये सारे सवालों के जवाब वो चाह रही थी, लेकिन उसने इतना खुल के बात नहीं की। फिर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जब उसने किया तो उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने जवाब अपनी तरफ से बड़ा स्मार्टनेस में उन्होंने जवाब दिया, किसी हद तक ठीक था, लेकिन उसी जवाब के आगे चल के उन्होंने उस जवाब चना होना चाहिए था, उन्होंने उसको गंदम कर दिया। सवाल ये था कि उसने पूछा कि बेसिकली बिलावल भुट्टो ने ये बात की कि जी हमारी डेमोक्रेसी अभी यंग है और हम अभी सीख रहे हैं। ऑब्वियसली यंग इसलिए भी है क्योंकि 30 साल तो जो है वो डिक्टेटर रहे और 40-45 साल जो है वो हमारी लूली लंगड़ी जो है जमहूरियत रही। तो उन्होंने कहा जी ये बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, 10 साल हमने बड़े ज़बरदस्त गुजारे, इमरान खान ने आके सारा बेड़ा गर्क कर दिया, ये लुब्बे लबाब था उनका। तो उसने सवाल किया ठीक है आपकी डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी यंग है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस यंग डेमोक्रेसी के अंदर जो मारूसियत है, जैसे कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के भाई हैं, आगे से उनके बच्चे तैयार हैं और उनको ये मिल गया है। अभी तो उसने ये नहीं कहा कि नीचे बेटा जो है वो वजीर आला बनने चाह रहा है, वो बेटा जो कहता था बच्चों करप्शन जो है वो होती है, करप्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा कल्चर है। ऑब्वियसली इस तरह की बातें आप मुस्लिम लीग नून के लीडर से सुनते रहते हैं कि गाली पंजाब का कल्चर है और ये सारी चीजें आपके सामने आती रहती हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मरूसियत वाला मामला जो है, आपके जो थे अपना फादर वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपकी मदर जो है वजीर आजम रह चुकी है, तो ये क्या सिलसिला है। तो उसने आगे से जवाब दिया, उसने कहा हाँ जी ये मरूसियत का जो है मसला यहाँ पे है, ये उसी तरह है जैसे बिल क्लिंटन जब गए थे तो सेनेटर हेनरी क्लिंटन जो है वो जो है मैदान में आ गई थी, इसी तरह के मसले। उसने कहा आप बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं, मेरा सवाल ये नहीं था, आप रॉन्ग है यहाँ पर। तो बिलावल ने उनकी बात नहीं सुनी, फिर बिलावल कंटिन्यू करते गए और बिलावल ने कहा कि मरूसियत जो है वो इस तरह है कि अभी इमरान खान के जो बच्चे हैं वो अभी छोटे हैं, लेकिन वो कल मैदान में आएंगे, वो भी आएंगे। मसलन आप ये देखें कि अपनी मरूसियत या अपनी चीज को आप डिफेंड करें जिस तरह करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के बच्चे जिनका पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, उनको जबरदस्ती मारूसियत में डाला जा रहा है कि नहीं जी इमरान खान के बच्चे भी हैं, क्योंकि वो हजम नहीं हो रही ना कि सवाल ऐसा था। अब उस पे उसने जब वो बात नहीं बनी तो फिर कहा जी इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें मारूसियत है, वो सब लोग इनके साथ हैं। ऑब्वियसली हैं,
इज द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, यहाँ का कल्चर है, सारा कुछ है। फिर साथ ही उन्होंने उस सवाल के साथ वो ड्रैग करके उसको ले गए कि जनाब मेरे नाना को शहीद कर दिया गया, बिल्कुल शहीद कर दिया गया, मेरी माँ को शहीद कर दिया गया, बिल्कुल शहीद कर दिया गया, ठीक है, ये जुल्म हुआ, ये ज्यादती हुई, सारा कुछ हुआ। तो ये चीजें उन्होंने उस तरफ ड्रैग कर दी। तो बहुत सारे मेरे दोस्त जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो खुश हो रहे थे। मैंने कहा भाई ट्रांसलेट करके लोगों को बताएं कि असल इंटरव्यू है क्या। मैं इंटरव्यू का पूरा क्लिप नीचे लगा रहा हूं। अगर मैंने कोई गलत बात की है या मैंने कोई अपनी तरफ से बात की है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आप इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।